नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। आज मंगलवार को होती है कहानी प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी। ऐसी है कहानी जिसका शीर्षक है ईश्वर पर विश्वास। चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे धेले का इंतज़ाम करो, लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। निर्मला ने रोज़ सुबह की तरह ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा, चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे, उनके पास तो कोई काम है ही नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे को पूरा दिन चक 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 करती रहती हो। चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते, वो तो बस पूरा दिन बस लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते रहते हैं। जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनकी रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब देख कर तो जब आओगे, जब जेब में 1000-2000 रुपये होंगे, जो 2-4 रुपये बचते हैं ना, उन्हें अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी ने? आज तक भाग्यवान, किसी चीज़ की कोई कमी भी तो ना हुई है, आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? और वो बैठे बैठाए तुम्हारी लड़की की भी शादी कर जाएंगे। हाँ रहने दो, बस लो थैला पकड़ो और जाओ सब्ज़ी लेके आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उनके बारे में ज़रा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं? जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं ना, उनसे ज़रा मांग लो। थैला लेकर निकल तो गए चौबे जी, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले ज़रा अपने दोस्तों से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम में काम करता है वो भी पास ही है। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। चौबे जी कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ, साहब से मांगता हूँ, 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास, बात करके तुम्हें बता दूँगा। और बताओ ललिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सब गुण संपन्न है हमारी लाली। कैबिन से बाहर निकले ही थे कि एक नज़र टिक गई इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी अब पलक देख रहे थे, कभी भी बात करने लगेगी इतनी सुंदर मूर्ति। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने आर्डर पे बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी खाली 3 बनवाई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती, भूल नहीं पा रहे। अगर उनके पास होती तो कैसे नहलाते, क्या क्या खिलाते, घर कब आया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। अपने ही की घर के दरवाजे में घुसते ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे जी, चौबे जी ने कहा। बैठिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार जो मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए। चौबे जी सोच में पड़े थे, जाने क्या मांग ले, इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए। मैं ना कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की मुझे स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से उसने ही पास की दुकान से एक आदमी को बुला कर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई।
अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी चौबे जी। जब आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की इतनी मदद कर सकती है वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए, विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। क्या यह सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर भी ना जाना पड़े। इस स्थिति से वो भी बाहर भी नहीं निकले थे कि तभी उस व्यक्ति ने अपने पास रखे हुए बैग से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें वही मूर्ति थी जिससे अभी शोरूम में देख कर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ख्याल आया था, काश मेरे मंदिर में होती। आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है उससे मेरा मुझसे ज़्यादा है। मुझे उसका जितना ख्याल है उससे मेरा मुझसे ज़्यादा है। यही थी आज की कहानी संदेश देते हुए। होलिका दहन से भी तो हमें यही संदेश मिलता है। प्रहलाद कितना निर्भीक होकर होलिका की गोदी में समा गए थे। लेकिन जागो राखे साइयाँ, तो हमेशा अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखिए। बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी।